नमस्कार, राम राम। कुछ लोगों ने 2-3 बार यह प्रश्न पूछा कि आप कार में बैठ कर के वीडियो क्यों बनाते हैं। मैं मानता हूं कि इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। मैं कहां से बैठ कर के वीडियो बनाता हूं, नहीं बनाता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं क्या बनाता हूं। आप मेरे कंटेंट पर सुझाव दें। आपको जो ठीक लगता हो वो उसके बारे में बताएं, जो बुरा लगता हो उसके बारे में बताएं। मुझे क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में परामर्श जो है मुझे दे सकते हैं आप। मेरे कंटेंट पर मुझे बताएं, वह ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यह बात बहुत अधिक अर्थ नहीं है इसका कि मैं कहां से बैठ कर के वीडियो बनाता हूं। आवाज़ मेरी आ रही है और लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब मुद्दे की बात। गोदी मीडिया, ये शब्द आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित है। जब भी मोदी सरकार के समर्थन में कुछ लिखा जाता है वह गोदी मीडिया होता है, उसे गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया यानी मोदी के द्वारा खरीदा गया मीडिया, मोदी का पाला गया, पोसा गया, मोदी की गोदी में खेलने वाला मीडिया। लेकिन जो गोदी मीडिया कहते करते हैं, उनकी निष्पक्षता, उनकी तटस्थता कैसी है, इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष श्री आदरणीय राहुल गांधी जी गरज करके बोले, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा, मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाति जनगणना करना होगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाति जनगणना करना होगा। यही शब्द है। यह नेता प्रतिपक्ष की भाषा है। यह भाषा है, लेकिन जो गोदी मीडिया कहते हैं, पत्रकार, तमाम लोग, वे चुप रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि राहुल गांधी को यह जन्मना अधिकार मिला हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए अभद्रता करे, अशिष्टता करे, गलत भाषा का प्रयोग करे, एक वचन में बोले, तू तड़ाक करे। क्योंकि राहुल गांधी अंततः तो एक प्योर विशुद्ध रक्त है, खानदानी व्यक्ति है, माई बाप हैं इस देश के, उन्हें राज करने का अधिकार मिला हुआ है, पुरखों से इस देश पर उनका राज चल रहा है। वो राज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? ये आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक झूठा श्रेष्ठताबोध, दर्प है, घमंड से भरा हुआ आचरण है, जो यह मानता है कि भला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कैसे हो गए, कैसे हैं। यह बात उन्हें आज तक पची नहीं है। वे इस सत्य को स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इस देश पर राज करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, कांग्रेस पार्टी के एक खानदान विशेष को। और उनके जो सपोर्टर हैं, जो दिन रात गोदी मीडिया करते रहते हैं, ऐसे होठ सिल करके बैठ जाते हैं। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, जो नेता विपक्ष के अलावा जितने भी विपक्ष में बैठे लोग हैं, उन सब की भाषा ऐसी ही है। पिछले दिनों ही बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी की पत्नी ने कहा था कि मोदी का सिर और हाथ काटने वाले बिहार में बहुत सारे हैं। अब आपको मैं अगर उन बयानों की लिस्ट बताने लगूं तो बहुत लंबी हो जाएगी सूची, जिसमें मोदी को क्या क्या गालियां नहीं दी गई हैं। इसलिए आप गोदी मीडिया कहने वालों से पूछिए कि वो कितने तटस्थ हैं। लोकतंत्र में जो बहुमत से बना प्रधानमंत्री है, उसके प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितना उस पद की गरिमा का और व्यवस्था का सम्मान करते हैं। गोदी मीडिया। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाता हूँ। अभी किसी बड़े चैनल पर मैं यदा कदा चला जाता हूँ, उसको लिंक खोल करके देखता हूँ, तो उसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई, जिनके बारे में मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि वॉर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आप देखिए, दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स, वो गोदी मीडिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, यहाँ वहाँ के, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या फ़ोटो छाप रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि हतप्रभ किया है भारत ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन से, पूरी दुनिया को चौंकाया है। इतने कम समय में पाकिस्तान को पटक करके घुटने पर ला दिया।
और उसकी एक न चली, लेकिन उस खबर पर भी जो नीचे टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं उसमें 60 से 70% हंसते हैं, लाफिंग इमोजी देते हैं और कहते हैं तुम गोदी मीडिया हो, तुम दलाल हो। यानी अभी सब जो हैं, जो भी समर्थन में लिख रहे हैं, जो तथ्यगत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो दिखला रहे हैं प्रमाण के साथ, वो गोदी मीडिया हैं, वो दलाल हैं। सच्चे केवल वही हैं जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, विपक्ष के सपोर्टर हैं या मोदी विरोधी हैं। ये कमाल की बात है। ये गोदी मीडिया है, ये है पत्रकारिता, ये है तटस्थता हैं। इसी से दुनिया चलती है, यही सत्यनिष्ठा है, यही आदर्शवादी लोग हैं, इनको ही मानना चाहिए। बाकी तो सब बिके हुए भांड हैं, हम जैसे लोग। जिस देश में एक चुने हुए प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने का अधिकार हो, लोगों को गाली देने का अधिकार हो, और जब गाली से बात न बने तब ये कहा जाएगा अच्छा ईवीएम हैक कर लिया, उसी देश में लोग दुहाई देते हैं सच्चाई की, निष्पक्ष पत्रकारिता की, और कहते हैं कि ये दलाल हैं, ये गोदी मीडिया हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें तो जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं बरसों बरस से, वो लोग ही बेसिकली मूलतः बिके हुए लोग हैं, जिन्हें मोदी विरोधी गैंग ने खरीद रखा है। दुनिया भर में यह गैंग सक्रिय है और वही गैंग जो है निरंतर इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उनके ही पैसों पर पलने वाले ये महान पत्रकार हैं और इनके समर्थक हैं जो ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। आप सच्चे मन से, ठंडे मन से सोचिए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। क्या किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से अभद्र भाषा में, अगर आपका मन उस व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, आप विरोधी हैं, तब भी आप क्या तू तड़ाक कह सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तू तड़ाक की भाषा नहीं चल सकती। तुझे मैंने कहा, मैंने उससे कहा, अरे उनसे बोलो। लेकिन यह गोदी मीडिया की सच्चाई है, गोदी मीडिया कहने वालों की सच्चाई है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने चैनल में काम किया है, 18-19 वर्ष मैंने काम किए हैं बड़े चैनल्स में, और मैं आपको अपनी आंखों देखी कानों सुनी बात बता रहा हूं कि यही चैनल में जो गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी भाषा यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां हो रही हैं, और उस आज से 5-7 वर्ष पुरानी बात बताता हूं, उस रैली में राहुल गांधी का भी भाषण हो रहा है और नरेंद्र मोदी का भी होने वाला है। 2 जगह से फीड आ रही है। तो महान पत्रकार कहते हैं कि अरे मोदिया कहाँ बोल रहा है, और वही पत्रकार 5 मिनट के बाद कहता है कि राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं। ये भाषा है जो गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, उनकी भाषा, ये माननीय वरिष्ठ पत्रकारों की भाषा है, यही एटीट्यूड है, और इसमें 1 पैसे की मिलावट नहीं है। ये मेरा अपना अनुभूत सत्य है, मैंने इसे देखा है, अनुभव किया है क्षण क्षण। लेकिन यही लोग कहते हैं गोदी मीडिया, यही लोग कहते हैं कि तुम बिके हुए हो, दलाल हो, भांड हो। मतलब उन्हें गाली देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन्हें गाली देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्राप्त है, उनके नेता को प्राप्त है। गोदी मीडिया की सच्चाई यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।